हमारा, ठीक है। आप सभी लोगों को मैं कुछ बताना चाहूंगी। क्या बताना है ये तो मुझे भी नहीं पता, बट एक मेरी ही एक चीज है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कहते हैं ना, जिंदगी का पार्ट अगर किसी से शेयर करो तो हो सकता है कुछ चेंज आ जाए लाइफ के अंदर। तो एक चीज आपको बताऊंगी, जैसे कि मैंने बताया आपको 9th क्लास करी हुई है मैंने, 9वीं पढ़ी लिखी हूँ, कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। तो घर वाले ना हमेशा एक ही ताना मारते थे, पता नहीं क्या करेगी। फैमिली में प्रॉब्लम्स इतनी थी कि स्टडी को छोड़ना पड़ा। तो मम्मी पापा थे, मम्मी मेरे अब नॉर्मल थे और पापा को मेरे कैंसर हो गया था, जिसकी वजह से मुझे स्टडी छोड़नी पड़ी, क्योंकि घर में कोई भाई या बहन नहीं था उनका ध्यान रखने के लिए। तो रिश्तेदारों ने, मेरे कजन ब्रदर हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने मेरे को बोला कि पढ़ेगी नहीं तो क्या करेगी, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ रहे थे। पढ़ेगी नहीं तो क्या करेगी, पढ़ाई के बिना जिंदगी नहीं है। पर मेरे को यही था कि मेरे को अपने मम्मी पापा की सेवा करनी है। तो उन्होंने मेरे से बात करनी बंद कर दी। हर कोई रिश्तेदार मेरे से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि अपने पढ़े हुए बच्चों को भी बोलते थे कि इससे दूर रहना, तुम इसके साथ रहोगे तो तुम भी बिगड़ जाओगे। तो मैं कहती थी ठीक है, कोई बात नहीं, दूर है तो कोई बात नहीं। बट धीरे धीरे फिर मेरा मतलब पढ़ाई से बिल्कुल मन हट गया, रिश्तेदारों के घर जाना आना बंद कर दिया, उन लोगों ने मेरे से बात करनी बंद कर दी। दुख सुख में ही हम लोग सिर्फ मिलते थे, ठीक है। मैं अंदर ही अंदर बहुत कलपती थी कि शायद कहीं ये सच तो नहीं है कि मैं लाइफ में कुछ बन ही नहीं पाऊंगी। फिर शादी हुई, शादी के बाद हस्बैंड का काम मतलब बिल्कुल ऐसे था कि दाल रोटी चल जाती थी, वही बहुत था। लेकिन मेरे पापा ने मेरे को 9th क्लास में एक बात बोली थी कि बेटे, मेरा कोई बेटा नहीं है, अगर तू बेटा बने तो ऐसा बनियो कि तेरे ऊपर दुनिया नाश करे, मेहनत कर, जो मर्जी कर, पर किसी के आगे हाथ मत फैलाइयो। शादी हुई, हस्बैंड का काम ठीक ठाक नहीं था, तो पापा की वो बात याद आ गई। तो यही सोचा कि अगर हस्बैंड को कुछ बोलूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं, शायद लाइफ में किसी का हस्बैंड इतना अच्छा नहीं होगा। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे, तो पर मैंने उनका यही सोचा कि अगर ये इतने अच्छे हैं तो मुझे इनका साथ देना चाहिए। पर मैं साथ कैसे देती, क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं थी। और अपने भाई बहनों की यही बात याद आई कि पढ़ेगी नहीं तो कोई जॉब नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं होगा तेरे साथ। तो ये सोच के मैंने पार्लर का कोर्स किया, पार्लर का काम शुरू किया। पार्लर का काम शुरू किया तो होम विजिट करती थी, मैं घर घर जाके काम करती थी। मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद था, पर मैं उनको ये दिलासा देती थी, कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपके साथ, कोई बात नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। तो कहते थे अच्छा ठीक है। पार्लर का विजिट करती थी तो फेशियल या वैक्सिंग के बाद जैसे हम लोग थक जाते थे तो वो लोग मुझे चाय पिलाते थे। चाय के साथ आप मानेंगे, पार्ले जी तो बहुत दूर की बात है, वो अपने घर की जो बासी मिठाई या कोई बिस्किट होता था वो मेरे को सर्व करते थे। बट मैं अपने घर में किसी को नहीं बताती थी, चुपचाप आ जाती थी, क्योंकि ये जिंदगी है, जिंदगी को सर्वाइव हमें ही करना है। अगर घर में बताती तो घर वाले बोलते घर बैठ जा, पर मुझे घर नहीं बैठना था। और मैं इतना कमा लेती थी कि मतलब ठीक ठाक था, बट फिर भी मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं हो रहे थे, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे हो चुके थे। यही सोचती थी कि आज मैं ये पार्लर का काम कर रही हूँ, हस्बैंड का काम अभी भी ठीक नहीं है, 10 साल हो चुके हैं, तो ये कब तक चलेगा। तो एक दिन हमारे ग्रेट लीडर हैं संजय शर्मा जी और भारती मैम, जो मेरे घर आए और उन्होंने मेरे को मोदी केयर के बारे में बताया। मोदी केयर के बारे में बताया तो मुझे उसके प्रोडक्ट अच्छे लगे, क्योंकि क्या है, साबुन, सरफ, पेस्ट, तेल, अगर इन प्रोडक्ट से हम अपने घर का राशन भी अगर फ्री डाल लेते हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन उससे मैंने ये सोचा कि सामान ही तो दिखा रहे हैं, यूज करके देखती हूँ, अच्छा लगेगा तो आगे कर लेंगे। प्रोडक्ट यूज किए, प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, प्रोडक्ट की रेंज बहुत अच्छी थी। ये सब सोच के मोदी केयर ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद फर्स्ट इवेंट अटेंड किया, अर्बन कलर की ट्रेनिंग थी हमारी। वो इवेंट अटेंड करने के बाद मैं ऐसी एक्टिव हुई कि मैं 2 फॉरेन ट्रिप क्वालिफाई कर चुकी हूँ और 4 या 5 डोमेस्टिक ट्रिप भी क्वालिफाई कर चुकी हूँ। और इस साल मेरी गाड़ी आ जाएगी, 70,000 की अर्निंग है। तो मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछती हूँ, क्या आप लोग मेरे से भी ज्यादा निकम्मे हैं? अगर मैं 9th क्लास की लड़की 70,000 रुपए का महीना कमा सकती हूँ और उन भाई बहनों की अब मैं हेल्प करना, क्योंकि मेरे सपने पूरे हो चुके हैं, मेरे को 60 से 70,000 अर्निंग भी आ रही है, गाड़ी भी आ रही है, फॉरेन ट्रिप। अब मैं उन भाई बहनों के लिए हेल्प करना चाहती हूँ जो ये सोचते हैं कि हम लाइफ के अंदर कुछ नहीं कर सकते। तो आप प्लीज मुझे कॉल कीजिए अगर आपके सपने अच्छे हैं।